भगवान शिव की बारात के बारे में माना जाता है कि इसमें भूत प्रेत नाचते हुए पार्वती जी के घर तक पहुंचे थे और बारातियों ने सजने धजने की बजाय स्वयं पर भस्म को रमाया हुआ था। आइए जानते हैं भगवान शिव की बारात के बारे में। उससे पहले अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माना जाता है कि सप्तऋषियों द्वारा शादी की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रसथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी की बारात में भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी का मुख नहीं था तो किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं तो किसी के एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का स्यार की तरह तो किसी का मुख कुत्ते की तरह था। उन सभी ने अपने अंगों में ताजा खून चुपड़ रखा था। कोई अत्यंत पवित्र तो कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र वेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नरकपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्र हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण से स्वयं को विभूषित कर रखा था। वे प्रेत पर सवार होकर अपने मस्तक पर सोने का एक अत्यंत चमकीला कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आकर एकत्र हो गए। उस देवमंडली के मध्यभाग में अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर विराज रहे थे। पितामह ब्रह्माजी भी उनकी बगल में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मौजूद थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल ऐरावत गज पर आरूढ़ हो वहां पहुंच गए थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नरगण भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। संपूर्ण जगन्माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि सारी सिद्धिदात्री देवियां तथा सभी पवित्र देवकन्याएं भी वहां आ गई थीं। इन सबके वहां एकत्र हो जाने के उपरांत भगवान शंकर जी साक्षात धर्म स्वरूप अपने स्फटिक के समान उज्ज्वल सर्वांग सुंदर वृषभ पर सवार हुए। उस समय सारे देवताओं, सिद्धों, महर्षियों और भूतों, प्रेतों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों से घिर हुए दूल्हावेश में भगवान शिवजी की अद्भुत शोभा हो रही थी। उस अति पवित्र, दिव्य और अत्यंत विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर मंगलनाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के हर्ष विभोर नृत्य, कनन और रणन ध्वनि के मांगलिक निनाद से तीनों लोक परिव्याप्त हो उठे। इस प्रकार भगवान शिवजी की वह पवित्र बारात हिमालय की ओर प्रस्थान हुई। महादेव की यह दिव्य बारात का स्मरण, ध्यान, वर्णन और श्रवण सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक उत्तम फलों को प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।